हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र शर्मा। इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ग्रीस के शेंगेन वीज़ा के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या वीज़ा एप्लीकेशन का प्रोसीजर है, कौन कौन सी गलतियां होती हैं जिनसे वीज़ा रिफ्यूज़ होता है और जिनसे बच के आप अपने वीज़ा आने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल वीडियो होगा, आप इसे एंड तक सुनना। बाकी अगर आपको मुझसे शेंगेन वीज़ा की अपनी फ़ाइल रेडी करवानी हो तो आप करवा सकते हैं। मेरे थ्रू पिछले साल ही कई 100 शेंगेन वीज़ा आए हैं। उन्हें मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में रेगुलर पोस्ट करता हूं और आप इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। मुझसे फ़ाइल रेडी करवाने के लिए मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई सबसे पहली कमेंट में दे के रखूँगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। देखिए, ग्रीस से जो आपको वीज़ा मिलेगा उसको बोलते हैं शेंगेन वीज़ा, ना कि ग्रीस का वीज़ा। उस एक वीज़ा से आप यूरोप के टोटल 29 शेंगेन कंट्रीज़ में फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं। कोई बॉर्डर चेक नहीं होता। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो ट्रैवल आइटनरी आप बनाने वाले हैं उसमें ग्रीस के हिस्से में सबसे ज़्यादा दिन आ रहे हों, तभी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और प्रोसेस शुरू करने से पहले ये भी देख लें कि आपका जो पासपोर्ट है उसकी एक्सपायरी में कम से कम 3 महीना बचा हो यूरोप से लौटने की डेट के बाद। इसके बाद आपको अपना अपॉइंटमेंट बुक करना है। अपॉइंटमेंट बुक करने से मतलब है वो डेट, टाइम और सिटी फाइनल करना जब आपको पासपोर्ट के साथ अपने बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी सबमिट करके आनी है। इसका अपॉइंटमेंट ग्रीस का VFS नहीं देखता, बल्कि आप GVCW की जो वेबसाइट है वहाँ से जाके आपको अपना अपॉइंटमेंट बुक करना है। फिर आपने जो ट्रैवल प्लान अपना बनाया था जिसमें ग्रीस को सबसे ज़्यादा दिन आप दे रहे थे, उसमें आप जितने भी सिटीज़ दिखाने वाले हो हर सिटी की आपको होटल बुकिंग करानी है। उन होटल बुकिंग्स का पेड होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बस कंफर्म हो। तो आप booking.com, अगोडा या ऐसी जो भी ऐप्स हैं जिन पे कंफर्म्ड बट नॉट प्रीपेड बुकिंग होती है वो आप करा सकते हैं और उनके प्रिंट आउट आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल में लगा देना। उसके बाद आपको डमी फ़्लाइट बुक करनी है। चाहो तो आप पेड फ्लाइट भी लगा सकते हो, लेकिन उससे अननेसेसरी रिस्क बढ़ता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि शेंगेन वीज़ा सभी के ही आते हैं। इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा रिफ्यूज़ल का सामना भी लोगों को करना पड़ता है। तो आप अपनी डमी फ़्लाइट भी लगा सकते हैं। डमी फ़्लाइट की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, पर आप ये देख लेना कि आप जो डमी फ़्लाइट करा रहे हो उसका जो PNR है वो अगर कोई चेक करे तो वो दिखाई दे। तो इसके लिए जब आपको फ़ाइल सबमिट करनी हो, आपके अपॉइंटमेंट की जो डेट हो उससे 2-3 दिन पहले ही आप कराना, क्योंकि अगर आप बहुत पहले डमी फ़्लाइट करा के बैठे जाओगे तो वो फ़्लाइट जल्दी ही एक्सपायर हो जाएगी। फिर आपको अपना शेंगेन ट्रैवल इंश्योरेंस भी कराना चाहिए, मैंडेटरी है। कम से कम $50,000 सम पर पर्सन उसमें इंश्योर्ड हो। इसके बाद आते हैं कवर लेटर और ट्रैवल आइटनरी। कवर लेटर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उसी के माध्यम से ही वीज़ा ऑफिसर आपके बारे में, आपके केस को समझता है और डिसाइड करता है कि आपको वीज़ा देना है या नहीं। बाकी डॉक्यूमेंट्स तो बस वो अपनी तसल्ली के लिए देखता है कि लगाए हैं कि नहीं, कुछ कमी तो नहीं है। बाकी मेनली कवर लेटर से ही आप अपनी सारी बात समझाते हैं। तो कवर लेटर के माध्यम से आपको ये दिखाना है कि आपकी इंडिया में सोशल और इकोनॉमिक टाइज़ अच्छी हैं, मतलब कि आपकी इंडिया में जड़ें मजबूत हैं और आपके इंडिया लौटने के अच्छे चांसेस हैं। तो उसके लिए आपको ये बताना होगा कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं तो कहाँ करते हैं, कितनी सैलरी है, कब से कर रहे हैं, कितना वर्क एक्सपीरियंस है, क्या आपका जॉब का रोल है, आपका अकाउंट बैलेंस क्या है, आपकी एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो क्या आपका बिज़नेस है, क्या होता है इसमें, कौन सा बिज़नेस रजिस्ट्रेशन आपने करा रखा है, कितने सालों से कर रहे हैं, आपका अकाउंट बैलेंस कितना है, एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स क्या हैं। फिर आप अपनी फैमिली के बारे में भी बताइए कि आप किसके साथ रहते हैं, कौन कौन है फैमिली में, कौन कौन आप पर डिपेंडेंट हैं, और जो जो आपको लगता है कि ये अच्छी खासी वजह हैं मेरे इंडिया वापस लौटने की, जो आपको मुझसे ज़्यादा मालूम है, अब क्योंकि आप अपने आप को सबसे ज़्यादा जानते हो, उन्हें सोचें और उन्हें शामिल करें, बट विदाउट गेटिंग डेस्परेट। और उसके बाद आती है ट्रैवल आइटनरी। ट्रैवल आइटनरी में जो आपने शुरू में प्लान सोचा था ना, जिसके हिसाब से आपने डमी फ़्लाइट या पेड फ़्लाइट और होटल वगैरह कराए थे, उस प्लान को अब आपको बहुत ही प्रॉपर फॉर्मेट्स में बहुत अच्छे से लिखना होगा। पूरी डिटेलिंग के साथ आपको बताना होगा कि किस डेट को आप जा रहे हो, किस डेट को आ रहे हो, कौन कौन से सिटीज़ विज़िट कर रहे हो, कितने कितने दिन कौन कौन से सिटी को देने वाले हो, होटल आपके कौन से हैं, उनकी पूरी डिटेल, एड्रेस वगैरह, हर सिटी में कौन सी साइट्स आप देखने वाले हो, फ़्लाइट की डिटेल, सब कुछ। और ये ध्यान रखना कि सिर्फ बताना काफ़ी नहीं है, आपको जो आपने सिटी चूज़ करें कि हम इन जगहों पे जाएंगे, उन सिटीज़ की, उन टाउन्स या विलेजेस की या उन जगहों की टूरिज़्म वैल्यू ज़रूर होनी चाहिए। आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो, ये वीडियो मैं शेंगेन टूरिस्ट वीज़ा के लिए बना रहा हूँ, तो टूरिज़्म इम्पोर्टेंस होनी बहुत ज़रूरी है, वरना प्लान फर्जी लगता है। और जगह बिल्कुल लॉजिकल सीक्वेंस में हो जो आपने डिसाइड करी हैं
अपनी ट्रिप के लिए आइटनरी में दिखाने के लिए। जिगजैग नहीं घूमना, एक लॉजिकल ऑर्डर में घूमना है। तो वो कौन सी जगह हैं थोड़ी मैं बता देता हूँ ग्रीस की, जिनकी टूरिज़म इम्पोर्टेंस अच्छी है। नंबर 1 तो ऑफ कोर्स सेंटोरिनी आइलैंड, इसके अलावा मिकोनोस आइलैंड है, पारोस है, या फिर ये रोड्स है, और ये कॉर्फ्यू है, इसके अलावा क्रीट है, एथेंस जो कि कैपिटल है ग्रीस की वो तो है ही। ये सब दिखाइए। और ऐसा नहीं कि खाली आपको ग्रीस दिखाना है, क्योंकि ये शेंगेन वीज़ा है। खाली जरूर अधिकतर लोग एक से ज़्यादा कंट्री विज़िट करते हैं शेंगेन वीज़ा लेने के बाद। तो एथेंस और ग्रीस के इन सारी जगहों के अलावा बाकी भी जो दूसरे कंट्री आप विज़िट कर रहे हो उसके भी कुछ सिटीज़, टाउन, विलेजेस वगैरह को आप दिखा सकते हैं। फिर अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको अपनी जॉब से एनओसी लेना होगा। जो भी ट्रैवल डेट्स आप दिखा रहे हो वो सारी छुट्टियां आपकी अप्रूव होनी चाहिए। लास्ट के 3 महीने की आपको सैलरी स्लिप लेनी है अपनी कंपनी से, और जब आपने जॉब ज्वाइन करी थी तो आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर मिला होगा एक उसकी कॉपी आपको लगानी है। फिर अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको बिजनेस के रजिस्ट्रेशन की कॉपी लगानी होगी। कोई सा भी बिजनेस रजिस्ट्रेशन चलेगा, चाहे जीएसटी हो, एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, गुमस्ता, ट्रेड लाइसेंस, शॉप एक्ट या कोई भी और, जिससे प्रूव होता हो कि आप लीगली गवर्नमेंट की जानकारी में बिजनेस कर रहे हैं। इसके अलावा चाहे आप जॉब करते हों या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हों, आपके पिछले 2 साल का इनकम टैक्स का रिटर्न होना चाहिए, और लास्ट के 3 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी। लास्ट के 3 महीने की अपॉइंटमेंट से करीब 3-4 दिन पहले ही आपको निकालनी है। ये नहीं कि बैंक स्टेटमेंट आप बहुत पहले निकाल के बैठ जाओ। और उस बैंक स्टेटमेंट के हर पेज पर आपको बैंक से स्टैंप और सिग्नेचर भी कराना है। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट की कॉपी लगाएं। बच्चे को साथ ले जा रहे हैं और उसका बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी ज़रूर लगाएं। अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है या आप खुद स्टूडेंट हैं और आप स्कूल या कॉलेज जाते हैं तो स्कूल या कॉलेज से स्टूडेंट के लिए एनओसी ज़रूर लें। और अगर आप स्पॉन्सर कर रहे हैं अपनी फैमिली को तो उनके लिए एक स्पॉन्सरशिप लेटर ज़रूर लिखें। फिर आपको अपनी और सभी एप्लीकेंट्स की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो करानी है। उनकी डायमेंशन 3.5 x 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वाइट उनका बैकग्राउंड और उनके 80% एरिया में फेस होना चाहिए फ़ोटो के। पासपोर्ट आप सभी का ओरिजिनल में जमा होगा क्योंकि उसी पर वीज़ा लग के आता है। पासपोर्ट के पहले और आखिरी पेज की फ़ोटोकॉपी भी लगेगी। और थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट हैं जो आपको सारे चेकलिस्ट देखकर तैयार करने हैं, और ये सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी और फ़ोटोकॉपी भी आपको लेकर जाना है अपने अपॉइंटमेंट वाले दिन, अपने अपॉइंटमेंट के सिटी, डेट और टाइम पर, और जमा करके आ जाना है। और कुछ दिनों बाद वो वीज़ा के रिज़ल्ट के साथ आपके घर पे आपका पासपोर्ट भेज देंगे, और कुरियर ओपन करके आपको पता चलेगा कि आपका वीज़ा आया या नहीं। तो ये थी पूरी प्रोसेस ग्रीस वीज़ा एप्लीकेशन के लिए। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी वीज़ा की फ़ाइल तैयार करूं तो आप मेरे को बोल सकते हैं। मेरे थ्रू सैकड़ों शेंगेन वीज़ा लोगों के आए हैं जिन्हें मैं रेगुलर अपने इस यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में और इंस्टाग्राम के पेज पर अपलोड करता हूं। आप चेक भी कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन की गई सबसे पहली कमेंट में दे के रखूँगा। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।